मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा और 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में बता दें कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का जो मतदान है वो किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर कुल 627 मतदाताओं के भविष्य का आज फैसला बटन दबाकर करने वाली है। अब ऐसे में बता दें कि आज ये तीसरा चरण का जो मतदान है ये काफी ज्यादा अहम है। काफी अहम किस लिए है? क्योंकि तीसरे चरण के मतदान में राज्य के 16 जिलों के 59 विधानसभा सीट में से मैनपुर जिले की करहल की सीट भी मौजूद है। जी हाँ, वही करहल की सीट जहां पर विपक्षी पार्टी के समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव वो खड़े हैं। और ऐसे में आज का जो तीसरा चरण का ये जो मतदान है ये काफी ज्यादा अहमियत रखता है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि खुद के अध्यक्ष मैनपुरी की करहल सीट से खड़े हैं और यह सीट काफी ज्यादा जो है आपको बता दें कि अब इनके लिए अहमियत रखती है। जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस सीट पर आमने सामने है। और मैनपुरी जिले के साथ ही हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटवा, अरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जलौना, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले की विधानसभा सीट पर 2 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसमें 1 करोड़ 16 लाख से अधिक पुरुष मतदाता है, जबकि 99 लाख जो है वो महिला मतदाता है, जबकि 1000 से अधिक जो है किन्नर मतदाताओं की जो इस बार है सूची है। जबकि आपको बता दें कि किन्नर मतदाता जो है उनका नाम शामिल है। और ऐसे में आज जो है तीसरे चरण का मतदान की शुरुआत होते ही समाजवादी पार्टी का ईवीएम रोना शुरू हो गया। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए आज जो है आज के चरण का जो चुनाव है, तीसरे चरण का मतदान जो है ये काफी ज्यादा अहम रखता है। और अहम आपको बता दिया हमने कि मैनपुरी की करहल जो सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में है। और ऐसे में आपको ये बात समझने के लिए कि समाजवादी पार्टी कितनी ज्यादा बौखलाई हुई है आज के तीसरे चरण के मतदान को लेकर, आपको सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, वो ये है कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को खोल के अगर आप देखेंगे तो सुबह से आपको बता दें कि 100 से ज्यादा टेक्स्ट किए गए हैं। अभी हमने आपको जितनी विधानसभा के नाम बताए, जो क्षेत्र के नाम बताए, उन सभी को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं। ईवीएम खराब हो चुका है, वोटर्स को वोट करने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी वोटर्स को प्रभावित कर रही है, बीजेपी के पर्चे निकल रहे हैं, चुनाव आयोग का संज्ञान लेना चाहिए, और इस तरीके से कई सारे ट्वीट किए गए हैं। यानी चुनाव जो है तीसरे चरण का मतदान है, आज मतदान की शुरुआत हुई है और इससे पहले ही जो समाजवादी पार्टी के हालात है कुछ इस कदर नजर आ रहे हैं। पहले ही जो है पहले चरण के मतदान, दूसरे चरण के मतदान, हर मतदान में जो है इसी तरीके से उनका रोना था। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कह रहे थे और इस बार फिर वो यही कहते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल की तरफ से ट्वीट किया गया था। कानपुर देहात की विधानसभा रसूलाबाद 205 पर बूथ संख्या 288 की ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हो गई है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, सुचारू एवं निष्पक्ष मतदान करे सुनिश्चित। और इसके साथ आपको बता दें कि ये जो एक ट्वीट था, ऐसे में उनके इस ट्वीट का जवाब देते ही एक जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल महेंद्र विक्रम करके, उन्होंने एक तस्वीर साझा की जहां पर इनकी जो बूथ है, जो हर पार्टी अपनी अपनी बूथ लगाती है, वो बूथ समाजवादी पार्टी की बूथ खाली पड़ी हुई थी। और उनका टेक्स्ट था कि रसूलाबाद में पहले वोटर तो जुटा ले, फिर आप कंप्लेन करिएगा। यानी साफ तौर पर जिस रसूलाबाद में 205 पर बूथ संख्या 288 की ईवीएम खराब होने की ये बात कर रहे हैं, उसी रसूलाबाद में उनके बूथ पर एक इंसान नजर नहीं आया। उनकी बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जो पहले चरण में भी देखने के लिए मिला, जो दूसरे चरण में भी देखने के लिए मिला और अब जो तीसरे चरण में देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि इस तरीके कई सारे ट्वीट है जो साफ तौर पर समझ आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास कंप्लेंट्स के
जो है पिटारे खुले हुए हैं। हम आपको 2-3 ट्वीट्स जो है वो पढ़कर सुनाते हैं। पहला है इटवा जिले की इटवा 200 विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 231 पर मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। मामले का संज्ञान लेकर सुचारू और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे चुनाव आयोग। बता दें उसके बाद उन्होंने फारुखाबाद को लेकर भी टेक्स्ट किया। फारुखाबाद जिले की विधानसभा भोजपुर 195 के बूथ नंबर पे 15, 16, 17 पर ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित। संज्ञान ले चुनाव आयोग सुचारू और निष्पक्ष मतदान जो है सुनिश्चित करे। अब आपको बता दें झांसी जिले की बबीना विधानसभा 222 के बूथ संख्या 228 पर ईवीएम खराब होने से मतदाता जो है प्रभावित। संज्ञान ले सुचारू और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे चुनाव आयोग। अब आपको बता दें कि जितने भी विधानसभा सीटें 16 जिले के 59 विधानसभा सीट, और अगर आप समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल खोलकर देखिएगा तो उसमें शायद ही कोई जिला, शायद ही कोई विधानसभा सीट बची होगी जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कंप्लेन नहीं की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने तीसरे चरण के मतदान की शुरुआत होते ही अपने कंप्लेन्स के पिटारे खोल दिए हैं। एक के बाद एक कंप्लेन कर दी जा रही है, एक के बाद एक आप कह सकते हैं कि हर जिलों में जो है सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही परेशानी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही जो है इस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। इनके जो है और भी कई सारे कंप्लेन है। चुनाव आयोग को लगातार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान ले, सुचारू और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर बीजेपी की तरफ अगर आप देखें, बीजेपी की आंधी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, इसका अंदाजा ये लगाए कि पहले चरण कहिए, दूसरे चरण कहिए, ईवीएम कोरोना बीजेपी की तरफ से अब तक नहीं रोया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पहले चरण में भी उनके बूथ पर सन्नाटा, काफी ज्यादा भीड़ थी बीजेपी के बूथ पर। दूसरे चरण में उनके बूथ पर सन्नाटा, काफी ज्यादा भीड़ थी बीजेपी की बूथ पर। तीसरे चरण में अब तो लोग भी तस्वीरें साझा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति नहीं है जिस रसूलाबाद को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरे चरण के भी अभी शुरुआत हुई है मतदान की, और ऐसे में यहाँ पर भी इनका ईवीएम रोना शुरू तो हो चुका है। लेकिन यहाँ पे भी मतदाताओं की भीड़ इनके बूथ पर नहीं है। यहाँ पर भी मतदाता जो है इनके बूथ पर नहीं है, यानी यहाँ पर तीसरे चरण में भी इनके बूथ पर सन्नाटा बसा है। और बैक टू बैक 3 चरणों में अगर मतदाता जो है इनसे प्रभावित नहीं है, 3 चरणों में जो इनकी बूथ है वहां पर अगर सन्नाटा पसरा नजर आएगा तो कहीं ना कहीं ये लाजमी भी है समाजवादी पार्टी के लिए बौखलाना। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बौखला रही है, उनके ऑफिशियल हैंडल से समझ में आ रहा है कि 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों को लेकर लगातार उनको परेशानी हो रही है। लगातार जो है एक के बाद एक ट्वीट, कई जाने अनगिनत ट्वीट जो है सुबह से अब तक किए जा चुके हैं। आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ है और अब तक बैक टू बैक कई सारे ट्वीट किए जा रहे हैं। और अब जब चुनाव जो है, मतदाता जो है मतदान करने वाले हैं शाम 6 बजे तक, तो शाम 6 बजे तक समाजवादी पार्टी का क्या हाल होने वाला है, उनके ट्विटर हैंडल पर किस तरीके से ट्वीटों की बौछार होने वाली है, इसका अंदाजा अभी से आए कुछ घंटों में आए ट्वीट से आप लगा सकते हैं, अगर आप उनके ऑफिशियल हैंडल को खोलकर देखेंगे तो, क्योंकि लगातार जो है कई सारे ट्वीट किए गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान जो है काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। क्यों अहम माना जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर विपक्षी पार्टी के यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है मैनपुरी की करहल सीट से खड़े हैं, और ये मैनपुरी की करहल सीट भी जो है ये 16 जिले के 59 विधानसभा सीटों में से एक है, जो है एक के नाम में शामिल है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तीसरे चरण का जो मतदान है कितना ज्यादा अहमियत रखता है समाजवादी पार्टी के लिए। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की आज जो बौखलाहट है वो चरम पर पहुंच चुकी है। लगातार जो है जिस तरीके से ट्वीट निकलकर सामने आ रहे हैं उससे ये समझ आ रहा है कि वोटिंग होते ही सपा जो है ईवीएम के मामले में बौखला चुकी है। वोटिंग शुरू होते ही तीसरे चरण में योगी जी की आंधी से सपा का ईवीएम रोना अभी से शुरू हो चुका है। आधे दिन भी पूरे नहीं हुए और समाजवादी पार्टी का ईवीएम रोना चालू हो चुका है, और बैक टू बैक कई सारे ट्वीट्स जो है इसके लिए देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ऐसे में तीसरे चरण के उत्तर प्रदेश के मतदान को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।